राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। हमारे छोटे से लल्ला का बर्थडे आने वाला है और किस तरह से खीरा से ठाकुर जी का जन्म होता है, आज की वीडियो उसी पे आधारित है। ठाकुर जी की रात की 12 बजे बहुत लोग खीरा से जन्म कराते हैं। तो आइए देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो आप अपने ठाकुर जी को ले ले जिनकी आप पूजा करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम बता देते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए। वैसे तो बहुत ही कम सामान में आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक टोकरी ले लीजिए, चाहे तो आप पीतल का ले लीजिए, कोई ऐसा ले जो झूठा ना हो, अच्छा साफ सुथरा बर्तन ले लीजिए एक। और इस तरह का कुछ फूल ले लीजिए, मैंने कुछ गुलाब के और कुछ गेंदे के फूल लिया है। और एक पीला कपड़ा ले लीजिए। इसके अलावा आप अपने ठाकुर जी को ले लीजिए। तो देखिए, बहुत छोटा सा ठाकुर जी जिनका होता है वो खीरे के अंदर ही कट करके बॉक्स बना के ठाकुर जी को अंदर सुला के रखते हैं। जिनकी ठाकुर जी थोड़ी बड़ी होती है वो खीरे से बाहर रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक डंठल वाला यहाँ पे ये देखिए एक डंठल वाला खीरा लिया है। इस तरह का खीरा का आवश्यकता पड़ती है, परंतु अगर एकदम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह का नॉर्मल खीरा भी ले सकते हैं। और आपके छोटे से प्यारे से लल्ला को ज़रूर लेना। साथ में आपको चाहिए थोड़ी सी तुलसी की पत्र, ये बहुत ही आवश्यक होती है। तुलसी के पत्ते ठाकुर जी की पूजा में हमेशा ही आवश्यक होता है। और 1 रुपया का एक कॉइन लीजिए, जो कि नाल छेदन पद्धति के माध्यम से जब हम ठाकुर जी की जन्म करवाएंगे तब ये 1 रुपया का कॉइन हमें चाहिए होगा। तो देखिए, आप शुरू करते ही ये प्रोसेस शाम को संध्या आरती के बाद शाम की 7 बजे ये प्रोसेस शुरू करना चाहिए, अराउंड 7 साढ़े 7 बजे तक। और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए टोकरी के ऊपर एक पीला कपड़ा बिछाया है और उसके ऊपर हम जो है इस तरह से फूल बिछा देंगे। तो आपके पास अगर ढेर सारे फूल है तो ढेर सारे फूल बिछाए, थोड़ा सा भी है तो जितना भी है उस हिसाब से आप फूल बिछा के फूलों की एक बिस्तर बनाए। अब इस फूलों की बिस्तर में ठाकुर जी को बड़े प्रेम से आप सुला दीजिए। अब इसके बाद जो खीरे अपने लिए हैं, तो चाहे तो अगर एक भी खीरा रख सकते हैं, और अगर चाहे आपके घर में ज़्यादा मेहमान है या ज़्यादा लोग हैं, भोग प्रसाद की आवश्यकता ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा संख्या में भी खीरा यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए, दोनों खीरा मैंने यहाँ पे रख दिया है। और इसके बाद जो है ठाकुर जी को हम फूलों से ढक देंगे। तो कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी, देखिए। और जन्म के बाद तो ये और भी सुंदर और भी एकदम नन्हा मुन्ना बालक बन जाते हैं। तो देखिए, इसके बाद ना हम तुलसी के पत्र ठाकुर जी के सर पे और पैर पे दोनों जगह पे रखेंगे और फिर धीरे धीरे ये फूल से ठाकुर जी को ढक देंगे। फूल जो भी आप यूज़ करेंगे देख लेना, बिल्कुल कीड़े वगैरह नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा फूल होना चाहिए। तो ठाकुर जी के ऊपर कभी भी ऐसा फूल ना चढ़े जो ख़राब हो चुकी है, कीड़ा लगा हुआ है। तो देखिए, इसको इसी तरह, इस टोकरी को इसी तरह से आपको रात की 12 बजे तक रखना है, बिल्कुल हिलाना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करनी है। और टोकरी के पास में एक दिया जला के रखें, एक धूप जला के रखें। और जिस जगह पे आप ठाकुर जी की स्थापना करें, मतलब जो जन्म करवाएंगे, उस जगह को साफ़ सुथरा और पवित्र रखें। तो देखिए, आप जैसे रात की 12 बजे आपको क्या करनी है, इस तरह से सारे फूलों को एक थाली में ले लीजिए। ये सारे फूल फिर से आप डेकोरेशन के काम पे लगा सकते हैं। जैसे हमें बहुत सारे फूलों की ज़रूरत पड़ती है डेकोरेशन के लिए, और बाद में मैं क्या करती हूँ, इनको सुखा के फिर मिट्टी में डाल देती हूँ, तो ये अच्छा खाद बन जाता है। तो देखिए, इस तरह से फूलों को आप साइड में रख लें। और इसके बाद ताली बजा के, घंटी बजा के, या सब लोगों बहुत ज़ोर से शोर करके ठाकुर जी को उठाते हैं और बड़े प्रेम से बोलते हैं कि ठाकुर जी उठो, जागो, तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इसी तरह से ठाकुर जी को बड़े प्रेम से जगाया जाता है और फिर फूलों के आसन में बैठाया जाता है। तो देखिए, ठाकुर जी हमारे बड़े प्रेम से फूलों के आसन में बैठे हैं। और अब जो है हम नाल छेदन पद्धति के माध्यम से ठाकुर जी की जन्म करने का भाव करेंगे। देखिए, ठाकुर जी तो इस पूरे संसार का लालन पालन करते हैं, तो हम इनको जन्म कैसे करवा सकते हैं, ये हमारा सिर्फ भाव होता है कि ये बालक स्वरूप में ही हमारे घर में साल भर रहते हैं और साल भर के बाद फिर से हम इनकी जन्म करवाते हैं। 1 रुपया का एक कॉइन से इस तरह से आपको नाल छेदन पद्धति के माध्यम से ठाकुर जी को जन्म करवानी है। और ये जो टुकड़ा है छोटा सा, ये कहीं मिट्टी में दबा दिया जाता है और बाकी जो खीरा है
उसको भोग प्रसाद के स्वरूप में सारे घर के लोगों में और जो भी आपके लोग आए हैं आपके पूजा में शामिल होने में, उन सभी को ये प्रसाद बांट दिया जाता है। ठाकुर जी के इस तरह से जन्म का जो लोग करवाते हैं, उनकी मान्यता यही रहती है कि साल भर ठाकुर जी छोटे बच्चे के रूप में हमारे घर में पूजित होते हैं और अगले साल फिर से जन्म लेके फिर से 1 साल का ही बच्चा बन के ही रहते हैं। तो देखिए, ये अपना अपना मन का भाव है। और अब जो है ठाकुर जी की पंचामृत स्नान होता है, फलों का रस से स्नान होता है, गंध स्नान होता है। बहुत तरह से ठाकुर जी का इसमें बहुत अच्छे से हम लोग पैम्पर्ड करते हैं। ठाकुर जी को बहुत प्यार से हम लोग नहलाते हैं और फिर पंचामृत स्नान करवाते हैं। पंचामृत स्नान करवाने के जो वीडियोज़ है बहुत जल्दी आने वाली है। इसी तरह से ठाकुर जी का जन्म करवाते हैं रात की 12 बजे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो हमें ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन, एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ठाकुर जी के बड़े धूमधाम से मनाएंगे जन्माष्टमी। तब तक जुड़े रहे, बने रहे साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।